उत्साह तो खूब दिखने को मिला है। वैसे इन्होंने ही तय करा था और इन्होंने ही मुझे बताया कि हम रक्तदान शिविर पुनः रखना चाह रहे हैं और इनके ऊर्जा को देखा देख शेरगढ़ में भी रखा गया रक्तदान शिविर और बहुत प्रसन्नता की बात है कि दोनों जगह इतना सफल रहा, इतना उत्साह से, इतनी ऊर्जा से कार्यकर्ताओं ने सबको एकत्रित करा और इतनी अच्छी व्यवस्था करी दानदाताओं के लिए, जो भी दान दे रहे थे उनके लिए और जो भी सहयोगी है इसमें जिन्होंने सहयोग दिया सबके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं के लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और आभारी हूँ पूरी परिवार की ओर से कि आपने ये शुभ कार्य करा है, शुभ अवसर पर इतना शुभ कार्य करा है। आभारी रहेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले से बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक अटकलें लगाई जा रही थी घर वापसी, वो चुनाव परिणामों के बाद में फिर और तेज हो गई। क्या मानस है आपका घर वापसी? देखो, मैं भारत का वासी हूँ और भारत में रहता हूँ। भारत मेरा घर ही है, तो मैं घर में ही हूँ और आगे जो क्या परिवर्तन हो नहीं हो वो तो समय की बात है और घर तो घर ही है और मैं घर में ही हूँ। हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। तो आप कहिए ना, भारतीय जनता पार्टी कहिए। भारतीय जनता पार्टी की बात हाँ, तो प्रश्न वो पूछिए ना। बात हो रही है, किसी से कोई बात हुई है? नहीं, अगर बात होती तो मैं सार्वजनिक तो करता नहीं। ठीक है, ये जब तक नाता तय नहीं हो तो हम बात बाहर नहीं करते ना। आपके ऑफिशियली जो हैंडल है, ट्विटर की बात करें, फेसबुक बात करें, वो बदले बदले नजर आ रहे हैं। आज पुण्यतिथि है पिताजी की, तो उसका उस अवसर पर बदलाव तो होता ही है और जो आज उनका अवसर है और उनकी सबसे घनिष्ठ मित्रता अटल जी से साथ रही है। अब दोनों साथ उससे दूसरे लोक में साथ हैं, तो उन दोनों को याद करा और अटल जी के परिवार को भी ये चित्र बेस्ट लगता है, सबसे सुंदर। उनके जहन में भी ये चित्र सबसे सुंदर है, तो मैंने सोचा कि आज इस अवसर पर दोनों को एक साथ याद करें और दृश्य अच्छा है, वो उसी को अपनाना चाहिए। फूल का निशान नहीं है। पाकिस्तान के अटूट रिश्ते के लिए थार एक्सप्रेस की शुरुआत की गई थी, वो हाल ही में बंद है। उसको चालू कराने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? चालू कराने के लिए प्रयास तो सरकार के लेवल पर होगा, केंद्र सरकार की बात है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में वार्ता होनी चाहिए और दोनों देशों के बीच में संबंध सुधरने चाहिए। तो जब तक चुनाव नहीं हो, मैं समझता नहीं कि ये सुधरेंगे, वातावरण सुधरेगा और वातावरण सुधारना दोनों का काम है और प्रयास ये रहेगा कि दोनों से बातचीत करके वातावरण सुधरे, सबका भला होगा, आम जन का भला होगा उसमें। सर, दोनों तरफ के लोग हैं इस 18 अक्टूबर के बंद होने के बाद काफ़ी पीड़ित हैं, क्योंकि अटारी होके आना बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है, तो इसको लेके मुहिम मेन कार्यक्रम तो वही है कि जो खर्चा बढ़ जाता है आने जाने का और उसके साथ साथ उसके ये जो आवागमन का रास्ता रुका है उसके साथ साथ वीज़ा जो प्रक्रिया है उसमें भी कठोरता बढ़ी है, तो वो संख्या भी कम हो गई है और उसको भी बढ़ाना है। वो बढ़ेगा जब ये ट्रेन बढ़ने लायक होगी ना, चलने लायक होगी। अगर आप वीज़ा कम दे रहे हैं तो ट्रेन चलाने का मतलब ही नहीं है। दोनों एक साथ काम होंगे। लोगों की जो भीड़ उमड़ी है इन सभी आयोजनों में, उससे किस तरह देखते हैं? क्योंकि सीधा जुड़ाव था दाता का आम जनता से, आम लोगों से और अपनी माइट से। तो ये वही उदाहरण है कि जिस प्रकार जिस भावना से संबंध तो दोनों तरीके से होते हैं ना, दोनों तरफ से होते हैं, तो वो भले आज इस लोक में नहीं है परंतु उनके साथ जो संबंध बने थे वो अटूट हैं और अटूट रहेंगे। और जिस भावना से लोग आगे बढ़कर आए हैं, चाहे यहाँ हो चाहे शेरगढ़ हो, जो मैंने कार्यक्रम देखे हैं, और वो भावना अभी भी है और रहेगी, मुझे इतना विश्वास है। स्वाभिमान की जीत हुई इन चुनाव में? निश्चित जीत हुई है स्वाभिमान की, और स्वाभिमान ये उत्साह, आधा उत्साह तो स्वाभिमान के कारण भी है। चुनाव परिणाम के बाद में भी स्वाभिमान की जीत जीत तो वहीं हुई ना। धन्यवाद।